हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाउस की प्रमेय पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोग गाउस की प्रमेय से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो है उसको पढ़ेंगे, इसके बाद उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि गॉस की प्रमेय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हालांकि हमने इसके पहले वीडियो में कुछ बताया था, कुछ न्यूमेरिकली पॉइंट थी वो शेष रह गई थी जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। तो उसकी पहली बात जो है उसे हम नोट में करके लिख लेते हैं। जैसे कि यदि किसी सममित बंद पृष्ठ के केंद्र पर आवेश Q रखा हो तो सममित वस्तु, ये जानते हैं कि गॉस की प्रमेय तो बंद पृष्ठ पे ही लागू होती है। यदि किसी सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश Q रखा हो तो सममित वस्तु सिमेट्रिकल, जैसे गोला है, घन है, बेलन है, तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है सेंटर पे रखना। तो सेंटर के आधा इधर जैसा होगा वैसे आधा उधर होगा, यानी कि सेंटर के एक तरफ जितना जैसा पृष्ठ होगा वैसा ही सेंटर के दूसरी तरफ पृष्ठ होगा। मतलब सेंटर के ऊपर जैसा होगा वैसा ही नीचे होगा, मतलब सिमेट्रिकल होगा। आवेश Q रखा हो तो सममित वस्तु के आधे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, phi E/2 होगा। क्या होगा, phi E/2। मतलब है कि अगर सेंटर पे आवेश रखा हुआ है तो पूरे वस्तु से यानी कुल फ्लक्स क्या होगा, वो phi होगा। और आधे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसका आधा होगा। मतलब ये हुआ कि कुल फ्लक्स जो ये होता है तो हम उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी कि phi E/2 लगे। दूसरी बात है कि यदि किसी सममित वस्तु में या सममित बंद पृष्ठ के n समरूप फलक हो या पृष्ठ, और इसके केंद्र पर Q आवेश रखा हो। क्या है, Q आवेश रखा हो तो इसके प्रत्येक फलक मतलब पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा phi E/n, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा Q/ε0, तो n से भाग हो जाएगा। यानी कि उसमें n फलक है और वो एक सिमेट्रिकल वस्तु है, और उसके सेंटर पे अगर चार्ज Q रखा है तो उसके प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये मतलब उसके पृष्ठों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा। हालांकि इन दोनों पे अभी हम लोग सवाल आगे करेंगे। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इस तरह से लगा देंगे।
हालांकि इस पे भी हम अभी सवाल करेंगे, इस पे भी सवाल करेंगे। तो चलिए इसमें तीसरी बात क्या है, 3-4 बातें और हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल लेते हैं। तो चलिए तो अगर कोई सममित वस्तु के n फलक हो और उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा है, तो उससे कितना प्रत्येक फलक से पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे फ्लक्स में जो कुल होता है उसमें n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हर फलक से बराबर बराबर जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो कुल जो फ्लक्स होता है वो तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन प्रत्येक फलक से कितना जाएगा, क्यू बटे एन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जितने फलकों की संख्या उसे भाग दे दिया जाएगा। तीसरा है कि यदि किसी घन एक सिमेट्रिकल वस्तु है, यदि किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा हो, अब इसी पे पूछा जाए कि किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा तो उसके प्रत्येक फलक से कितना पास होगा, तो उसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 उसमें एक जैसे समरूप होते हैं, तो हम 5/6 कर देंगे। चलिए उसी में अभी आ जा रहा है, आवेश रखा हो तो घन से पारित कुल फ्लक्स क्या होगा, घन से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई कुल क्या हो जाएगा, तो जानते हैं गॉस की प्रमेय लिखेंगे या सिंपली एल क्यू साइलेंट नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि नेट चार्ज क्यू है। अगर उसी में पूछे कि सतह से, यानी कि फाई ई सतह, तो जानते हैं कितने पृष्ठ होते हैं उसमें, 6 समरूप होते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट। इसी में पूछे अगर सिर से, क्या पूछे सिर से, तो जानते हैं कितने कोने होते हैं, 8 होते हैं, तो हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। पूछे कि कोर से कितने कोर होती हैं, तो सब 12 कोर होती हैं। घन में कितनी कोरे होते हैं, सब 12 कोरे होते हैं। तो प्रत्येक कोर से अगर पूछा जाए कोर से तो कितना हो जाएगा, 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है ठीक। उसी में अब मान लीजिए कि ये है, अगर चौथा है कि यदि किसी घन के एक पृष्ठ पर क्यू चार्ज रखा, क्या है, किसी घन के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ के केंद्र में जो है क्यू आवेश रखा हो, तो इसमें पूछा जा सकता है कि किसी घन के एक पृष्ठ के केंद्र पर अगर क्यू आवेश रखा हो, मतलब ये घन है, यहां पे रखा क्यू चार्ज, यहां पे रखा, तो पूछेगा कि इसमें पूछ सकता है कि प्रत्येक घन से कितना फ्लक्स पास होगा, घन से कितना फ्लक्स पास होगा और इसकी प्रत्येक सतह से कितना फ्लक्स पास होगा। अगर उसके किसी एक पृष्ठ के सेंटर पे अगर चार्ज रखा है तो पूछेगा घन से कितना फ्लक्स पास होगा, उसकी प्रत्येक सतह से कितना फ्लक्स पास होगा। तो एक चीज पढ़े हैं कि जो गॉस की प्रमेय है वो किसी बंद पृष्ठ पर लागू होती है, किस पर, किसी बंद पृष्ठ पर लागू होती है। अब चूंकि यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो किसी एक पृष्ठ के सेंटर पर रखा है, यानी कि ये पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो
अब यहाँ पे सिमेट्री लगाएंगे कि इस चार्ज को क्या करेंगे, पृष्ठ के अंदर रख करेंगे। तो अंदर रखने के लिए क्या होगा कि ये चार्ज तभी अंदर आएगा कि हम इसी जैसा कोई घन इसके दूसरे साइड की तरफ रख दें। माने जिस पृष्ठ पर ये चार्ज रखा है इसको अंदर लाना, इसको ढकना है, तो बिल्कुल ऐसा ही घन हम इसके इस तरफ ले आके रख देंगे। तो जब हम रख देंगे तो सिमेट्री बन जाएगी, मतलब है कि इस चार्ज के जितना जो घन इस साइड है वही घन उस साइड हो, यानी कि चार्ज के जो जितना पोर्शन इस साइड होगा उतना ही पोर्शन उस साइड होना चाहिए, यानी वो बीचों बीच में आ जाएगा। तो हम बाई सिमेट्री से एक ऐसा ही घन यहाँ पर बनाएंगे। अब ऐसा बनाने से क्या होगा कि अब ये दो घनों, ये जो है बिल्कुल सेंटर पे आ गया, मतलब अब सिमेट्रिकल हो गया कि ये दो घन के क्या है सेंटर पे। हमने इस घन के जैसे ही घन से इसको क्या किया, ढक दिया। अब क्या करना है, अब पूछेगा कि प्रत्येक घन से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आधा आधा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें अगर लिखना होगा फाई ई प्रत्येक घन से, तो क्या हो जाएगा Q बटे आधा। अब कुल फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, अब अगर देखा जाए कुल फ्लक्स यानी कि फाई ई कुल होगा तो वो तो वही होगा Q बटे एप्सिलॉन, लेकिन प्रत्येक घन से कितना होगा, तो आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा इससे पास होगा आधा इससे पास होगा। तो जब भी हम कोई चार्ज किसी पृष्ठ पर स्थित हो, यानी वो बंद पृष्ठ के अंदर ना हो, तब वहां हम सिमेट्री देखते हैं, यानी कि उसे हम ढकने की कोशिश करेंगे, वैसे ही पृष्ठ से ढकने की कोशिश करेंगे कि जिस टाइप के पृष्ठ पर वो रखा हुआ है, यानी कि जिस टाइप की वस्तु के पृष्ठ पर वो रखा हुआ है उसी टाइप की वस्तु से उसको ढकने की कोशिश करेंगे, यानी कि सिमेट्री सममितता बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये घन के पृष्ठ पे रखा है, तो इसको ढकने के लिए हम ऐसे ही घन इसके साइड में जाके सटा देंगे, तो क्या होगा कि ये इसके सेंटर पे आ जाएगा दो घनों के। अब पूछेगा प्रत्येक घन से कितना पास होगा, तो आधा आधा हो जाएगा। अब कुल फ्लक्स कितना होगा, तो वो तो गॉस के प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यही पूछ दे कि प्रत्येक पृष्ठ से कितना होगा, यानी यहाँ पे पूछेगी पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए एक इसका पृष्ठ और इसका पृष्ठ दोनों एक में सट गया, मतलब एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर गया। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से टच में हैं। अब इधर से कितने फ्लक्स पृष्ठ बन रहे हैं, 1 2 3 और एक ऊपर वाला, एक ये 2, एक नीचे वाला 3, एक जो उसके पीछे है 4 और एक जो है नीचे है, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक तो यहाँ यूज हो गया, दोनों एक दूसरे को टच कर दिए, तो इससे तो फ्लक्स पास होगा नहीं, ये दोनों एक पृष्ठ इसका एक पृष्ठ इसका। 5 इधर से पास होगा, 5 पृष्ठ इधर से पास होगा, तो प्रत्येक कुल कितने पृष्ठ हो गए 10। तो प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 2 कितने थे 5 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q 10 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 पृष्ठ इधर बच रहे हैं, 5 पृष्ठ इधर बच रहे हैं। अब कुल कितने पृष्ठ हो गए 10, तो प्रत्येक पृष्ठ से कितना होगा, तो जितने पृष्ठों की संख्या होती है उससे भाग देंगे, क्योंकि सारे पृष्ठ क्या है समरूप है, क्योंकि जैसा घन ये था वैसा ही घन हम यहाँ इसके सटा के रखेंगे, तब जाके Q अंदर आएगा, क्योंकि गॉस के प्रमेय जो है किसी उसी पृष्ठ पे लागू होती है जब आवेश पृष्ठ के अंदर होता है। तो ये चीज था हमारा। और
अभी हमने ये देखा कि कुल ये होता सतह से ये होता, कल अगर एक पृष्ठ के एक घन के सेंटर पे रखा हो, शीर्ष 8 होते हैं, 8 से भाग कोर 12 होते हैं, तो 12 से अगर किसी पृष्ठ पे रखा है तो उसे हम इस तरह बनाएंगे कि वो वन पृष्ठ के अंदर आ जाए, वहां सिमेट्री देखा जाता है। अब जैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक। अब जैसे क्या है, मान लीजिए कि एक घन है, उसके कोने पर, कॉर्नर पर चार्ज यहां पे रखा क्यू, ठीक। अब पूछेगा कि इस घन से कितना फ्लक्स पास होगा। जैसे अभी हमने पीछे वाले सवाल में एक घन के पृष्ठ पे रख दिया था, सेंटर पे पूछा था उस घन से कितना होगा, तो आधा पास होगा। आधा हुआ था क्योंकि इसको हम ढकने के लिए बिल्कुल ऐसे ही घन को इस साइड से ले आकर रख देंगे ताकि वो बीच में आ जाए और सिमेट्री बन जाए। यहाँ पर भी हम वही सिमेट्री बनाएंगे, ऐसा करेंगे कि ये इसके अगल बगल ऐसे ही घन रखेंगे ताकि ये इस घनों के क्या हो जाए, अंदर हो जाए, एक बंद पृष्ठ के अंदर हो जाए। तो इसे अंदर करने के लिए क्या करना है कि एक घन ये है, एक घन इधर भी रखेंगे तो 2 घन हो गए, फिर ऐसे ही 2 घन उस साइड रखेंगे। भाई इस कोने पर है, यहाँ पे हमने लिया करके सटा दिया एक दूसरा घन, मान लीजिए ये, ठीक। अब ऐसा ही 2 घन उधर से रखेंगे तो इधर से उधर से इसको ढक लिया कुछ पोर्शन। अभी इसको ऊपर से ये खुला है, ऊपर से क्या है, खुला है। ये कोने पे था, एक घन इधर रखे, एक घन रखे, फिर ऐसा ही 2 घन उस साइड रखेंगे तो कुल मिलाकर के 4 घन हो गए। अब वो चारों घनों के ये बीच पे आ गया, अभी ये खुला है ऊपर से, ठीक। क्योंकि यहां से जितनी दूरी पे ये है, इस घन से भी उतनी दूरी पर ये है, तो उसी तरह से 2 घन इसके पीछे रख देंगे तो अब 4 घन हो गया, वो चारों घनों के बीच में आ गया ये। लेकिन अभी ढका नहीं है, अब ढकेगा कब, जब ऐसा ही 4 घन इसके ऊपर से रखेंगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। तो कुल कितने, इसको ढकने के लिए कुल कितने घन चाहिए, 8। 8 घन अगर हम 4 नीचे 4 ऊपर रखेंगे तो 8 घन के कारण ये अंदर एकदम सेंटर पे आ जाएगा। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब प्रत्येक घन से कितना फ्लक्स पास होगा तो हम पता लगा लेंगे। तो प्रत्येक घन से कितना पास होगा भाई, कुल कितना फ्लक्स होगा तो Q/ε0 होगा, लेकिन प्रत्येक घन से कितना होगा, तो कुल कितने घन थे, 8। कब, जब ये कॉर्नर पे रखा हो। कहाँ पे रखा हो, कॉर्नर पे रखा हो। अगर किसी एक पृष्ठ पे रखा होगा तो घन से कितना होगा, तो हाफ हो जाएगा। किसी एक घन के सेंटर पे रखा है तो प्रत्येक पृष्ठ से 6 होगा, कोने से 8 होगा, कोर से 12 होगा, जैसा हमने पीछे पढ़ाया है। और हमने 2 तो फार्मूला वो जनरल सूत्र भी दे दिया था कि n फलक होंगे, सेंटर पे है तो n जितने फलक होंगे उससे भाग दे देंगे। अगर किसी सममित वस्तु के सेंटर पे कोई चार्ज रखा तो उसके आधे पृष्ठ से कितना फ्लक्स होगा, हाफ हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि सिमेट्री लाएंगे कि चार्ज से जितना पृष्ठ इस साइड हो उतना पृष्ठ इधर हो, उतना ही पीछे भी हो, उतना ही ऊपर भी हो, यानी चारों ओर से ये जो है सेंटर पे पड़े। तो इसे पूरा ढकने के लिए 4 नीचे 4 इसके ऊपर घन की जरूरत पड़ती है। तो कुल घन कितने हो गए, 8। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे पूछ देगा कि पृष्ठ से, हाई ई अगर हमें पूछ दे कि प्रत्येक पृष्ठ से,
क्या पूछ दे, प्रत्येक पृष्ठ से। तो अब इसमें क्या है कि हर घन का जो है वो 3 पृष्ठ जो है ऐसा होगा जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। हर घन का 3 पृष्ठ ऐसा होगा जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, उससे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। हर घन का केवल 3 फ्लक्स फ्री होगा, जिससे क्या होगा, फलक फ्री होगा, पृष्ठ फ्री होगा, जिससे कि फ्लक्स पास होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी घन को देख लीजिए, हम यहाँ थोड़ा बनाना मुश्किल है, तो देखिए इसका एक पृष्ठ इसका एक पृष्ठ टच में है, दो एक एक यूज बचे, तो इसका 5 बचा, इसका 5 बचा। इसके ऊपर जो घन रखे जाएंगे तो ये दोनों भी यूज हो गए, मतलब एक दूसरे के टच में आ गए, तो 2 ये और ये 2 खत्म हो गए, अब बचे 4। जो इसके सामने वाला ये वाला पृष्ठ है, उधर से भी तो हम 2 रख रहे हैं, तो ये वाला भी पृष्ठ उस दूसरे वाले घन से ये टच में आ जाएगा, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं पास होगा। तो बचा कौन कौन, ये ऊपर वाला यूज हो गया। तो इस तरह से जो है 3 इसके फ्री पृष्ठ बच रहे हैं, एक ये वाला बचेगा, एक ये 2 हो गया, एक नीचे वाला 1, और ये सामने वाला जो है वो 1 तो नीचे वाला 3। देखिए ऊपर वाला ऊपर वाले घन से टच में आ जाएगा, उस साइड भी हम घन रख रहे हैं, टच में आ जाएगा, और ये एक कांटेक्ट में है। इसलिए हर घन का 3 पृष्ठ एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो हर घन से केवल 3 पृष्ठ फ्री बच रहे हैं। तो चूंकि कुल कितने घन हैं, 8, कितने फ्री पृष्ठ हैं, 8 त्रिक के 24, तो कुल कितने, प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा ये। तो अगर कॉर्नर पे रखा होगा किसी, तो पूछेगा प्रत्येक घन से, तो 8 से भाग देना, प्रत्येक पृष्ठ से, तो यह 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ढकने के लिए हमें 8 घन चाहिए, तब ये सेंटर पे आएगा। प्रत्येक घन से तो 8 से भाग देना होगा। पृष्ठ स्वतंत्र कितने बच रहे हैं जिससे फ्लक्स पास हो, तो हर घन का 3 तो एक दूसरे से कांटेक्ट में यूज हो रहा है, तो 8 है, तो 8 त्रिक के 24। तो इस तरह से 24 होगा। प्रत्येक पृष्ठ से कितने फ्लक्स पास होंगे, तो 24। प्रत्येक घन से कितना होगा ये। अगर कुल फ्लक्स पूछे यहाँ पे, जैसे है यहाँ कह दे कुल, तो जानते हैं कि गॉस के प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर में कोई चार्ज रखा है, तो कुल फ्लक्स जो होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो ये था। हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं बोर्ड लेवल में तो नहीं आएंगे, जिसके आगे जो बताने जा रहा हूँ उस टाइप के सवाल आएंगे। हालांकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होता है उसमें पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो है वो क्या है, अब हमारा जो है तरह से न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो जैसे हमने पहला सवाल लेते हैं, जैसे सवाल ये है कि मान लीजिए कि जैसे कि एक बेलन है जिसकी लेंथ L/2 है, रेडियस इसकी R है, और उसके एक पृष्ठ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, चार्ज Q रखा हुआ है। तो पूछेगा कि इस बेलन से कितना फ्लक्स पास होगा, इस बेलन से कितना फ्लक्स पास होगा। एक बेलन है, L/2 लेंथ का है और R इसकी रेडियस है, मतलब इसकी हाइट जो L/2 है। तो इस बेलन से इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये Q चार्ज है जिसके पृष्ठ पर है, तो गॉस की प्रमेय तो पृष्ठ पे लागू नहीं होती है, वो तो पृष्ठ के
अगर चार्ज पृष्ठ पे है तो लागू नहीं हो, बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो अब यहाँ हम सिमेट्री लगाएंगे, मतलब सममितता देखेंगे। अब इसको चार्ज को हम अंदर करेंगे पृष्ठ, तो पृष्ठ करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही बेलन इसके ऊपर बना देंगे। ऐसा ही बेलन क्या है, उतने ही लंबाई का उतने ही रेडियस का, यहाँ पे L/2 और बना दें। अब देख रहे हैं चार्ज क्या है, इस दो बेलन के सेंटर पे आ गया। अब आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है, तो प्रत्येक बेलन से कितना पास होगा तो पता है, कुल तो जानेंगे। फाई ई कुल क्या हो जाएगा, तो वो तो Q/ε0 होगा, लेकिन फाई प्रत्येक बेलन पूछे तो हो जाएगा Q/12 क्योंकि अब तो ये सेंटर पे हो गया ना, आधा बेलन इधर हो गया, आधा बेलन इधर हो गया। हालांकि L/2 बेलन का है, तो एक बेलन हो गया, दो बेलन हो गया, तो प्रत्येक बेलन से कितना पास होगा, आधा आधा। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा सवाल है कि ये अर्धगोली पृष्ठ है, ये अर्धगोली पृष्ठ है, ये अर्धगोला है, जिसके पृष्ठ पे चार्ज Q रखा है, जिसकी रेडियस क्या है R। अब पूछे कि इस अर्धगोले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो चूंकि यहाँ पे तो गॉस प्रमेय आप लगा नहीं सकते, क्योंकि गॉस प्रमेय तब लागू होती है किसी बंद पृष्ठ के लिए जब चार्ज पृष्ठ के अंदर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिमेट्री लगाएंगे। इसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही अर्धगोला इसके ऊपर बनाएंगे और इसे ढक देंगे। जैसा हिस्सा इधर है वैसा हिस्सा इसके ऊपर बनाएंगे, तभी तो सिमेट्री बनेगी और चार्ज सेंटर पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसके ऊपर जो एक अर्धगोला और रख देंगे। अब ये क्या हो गया, अंदर आ गया। अब हम जो है, हम यहाँ पे अगर पूछा जाए कि फाई ई कुल क्या होगा, तो जानते हैं गॉस की प्रमेय ये लगेगी, लेकिन फाई प्रत्येक अर्धगोला से कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आधा इधर से पास होगा, आधा इधर से पास होगा, क्योंकि सिमेट्री है, जैसा पोर्शन नीचे है वैसा ही ऊपर है, तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा आधा पास करेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि एक वर्ग स्क्वायर है, इसके सेंटर से A/2 दूरी पर एक चार्ज Q रखा। एक स्क्वायर है, मतलब पृष्ठ है, वर्गाकार पृष्ठ है, जिसके सेंटर से A/2 दूरी पे एक चार्ज Q रखा है। तो पूछेगा कि इस वर्गाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ तो हम वो लागू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम जो है ये गॉस प्रमेय लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चार्ज जो है पृष्ठ के बाहर है। तो हम क्या करेंगे कि सिमेट्री के द्वारा, सममितता के द्वारा इस चार्ज को अंदर करेंगे। तो बाई सिमेट्री जो है इसी तरह का पृष्ठ इसके चारों ओर बना के इसको घेरेंगे, ताकि ये सेंटर पे आ जाए। तो जाहिर सी बात है ऐसा ही इसको इतने ही दूरी पर A/2 दूरी पर एक वर्ग यहाँ बनाएंगे, यानी कि हालांकि ये जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एक घन बनाएंगे, घन बनेगा, और हर घन की साइड जो होती है वो A होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ जब ये सेंटर पे चार्ज पड़ गया तो ये A/2 है, A/2 ऊपर से है, A/2 यहाँ से है, A/2 यहाँ से, तो पूरी हाइट कितनी हो गई है, A हो गई। अब ये भी यहाँ से A/2 है, इधर से भी A/2, तो ये पूरी साइड क्या है, A है। तो यहाँ से भी A/2 है और इस साइड से भी A/2, तो ये क्या है, यहाँ से सेंटर में पड़ गया, एक घन बन गया। अगर हम बाय सिमेट्री को इसी टाइप के पृष्ठों से उसको घेरें, तो घेरने पे हमें क्या मिल गया,
एक घन बन गया जिसकी साइड क्या हो गई ए, और उसके कितने पृष्ठ होगा, इसको ढकने के लिए 6 पृष्ठ चाहिए, चारों ओर से 4, एक नीचे एक ऊपर। अब प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, आप टोटल से जानते हो फाई ई कुल। अब यहाँ पे हम गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ से कितना होगा, फाई पृष्ठ से, प्रत्येक पृष्ठ, तो कितने पृष्ठ हो गए सर, 6, तो ये हो जाएगा, कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो अगर इस तरह का सवाल आता है कि एक वर्गाकार पृष्ठ है जिसके सेंटर से इतनी दूरी पे चार्ज क्यों रखा है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो हम उसको एक घन के अंदर रख देंगे, ऐसा ही पृष्ठ से चारों ओर से ढक देंगे, तो ये घन के सेंटर पे आ जाएगा, और घन के सेंटर पे कोई चार्ज होता है तो जानते हैं कि उसके प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स होता है, तो जितने फ्लक्स होते हैं उससे भाग देंगे। हमने पहले ही शुरू में जो पहला दूसरा नोट लिखवाया था वो फार्मूला एक तरह से है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से अर्धगोले के पृष्ठ पे रखा है जो वृत्ताकार पृष्ठ पे है, तो इस अर्धगोले से कितना पास होगा, तो हम क्या करेंगे, बाय सिमेट्री इसको पहले ढकेंगे, बिल्कुल ऐसा ही पृष्ठ से ऊपर भी पृष्ठ बनाएंगे ताकि एक सेंटर पे आ जाए। तो सिमेट्री से अब जो पूरे से फ्लक्स ये पास होगा, गॉस की प्रमेय लागू कर सकते हैं, तो आधे से कितना होगा, तो बाय सिमेट्री जो आधा जैसा इधर है वैसा ऊपर है, तो आधा उधर से चला जाएगा, आधा इधर से चला गया, 2 से भाग दे देंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी था, एक बेलन है, इसके सेंटर इसके एक पृष्ठ पे रखा है, तो इस बेलन से कितना पास होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ज को अंदर करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही बेलन इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये ढक जाए, अंदर हो जाए। तो देखिए जैसा बेलन नीचे वैसा बेलन ऊपर। अब इससे कितना, पूरे से कितना पास होगा, ये, तो आधे से कितना होगा, 2 से भाग दे देंगे। तो ये था, इस तरह का सवाल आप हल कर सकते हैं बाय सिमेट्री। अगर चार्ज बंद पृष्ठ के सेंटर पे रखा हो तो कुल क्या होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और उसमें प्रत्येक पृष्ठ से पूछे तो जितने पृष्ठ हो उनकी संख्या से भाग दे दो। अब यहाँ पे आधे से यहाँ रखा तो आधे से पूछा है, तो इसको पूरा बनाओ, तो कुल से ये होगा तो आधे से हाफ कर दो। ठीक, तो ये हमारा था मतलब पहले टाइप का सवाल जो था, जिसमें 3 टाइप का हमने बता दिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। हालांकि मैं हर वर्ड जब भी लिखता हूं तो बोलते हुए लिखता हूं, आप चाहें तो मेरी आवाज़ को सुन सुनकर भी लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड पर वही चीज़ लिखता हूं तो उसे रिपीट भी मतलब बोलते हुए लिखता हूं शब्दों में। तो आप जो चीज़ बोर्ड पे नहीं समझ में आए तो मेरी लैंग्वेज से आप उसको सुन सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो है एक सवाल लेते हैं। जैसे कि ये बोर्ड में 2017 में पूछा हुआ है कि यदि किसी 8 सेमी भुजा वाले बहुत आसान सवाल, एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए, 1 कूलाम आवेश रखा जाए, तो घन के किसी फ्लक्स से, बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल। अब घन है, घन की भुजा कितनी, 8 सेमी है, तो साइड से तो कोई मतलब नहीं है, तो घन से पास कितना बिंदु, मतलब घन से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय लगाएंगे, घन से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा,
फाई ई जो होगा कुल वो Q/ε0 होगा। तो चार्ज कितना रखा हुआ, 1 कूलाम। ε0 का मान, या अभी क्या पूछा है, किसी फलक से। तो जानते हैं कि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, और जितने फ्लक्स पृष्ठ होते हैं उससे भाग दे देते हैं। निर्गत फ्लक्स तो कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। तो आपने क्या किया, इसमें 6 से भाग दे दिया। अब क्या है, Q की वैल्यू 1 है, 6 गुणे ε0 की वैल्यू 8.5 गुणे 10⁻12 होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको जो हल करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आया है वो आया है 8.88 गुणे 10⁻10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या उसी को वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो ये आया। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 1 में इससे भाग देना है, तो ये निकल करके आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जो भी आएगा, मतलब ये है, कैलकुलेशन करके मिला लीजिएगा कि यही आंसर है कि कोई और आंसर है। तो इसमें देखिए कि एक घन से कुल फ्लक्स क्या होगा, गॉस की प्रमेय लागू। लेकिन अब घन के सममित वस्तु है, उसका हर पृष्ठ जो है समरूप है, और चार्ज भी सेंटर पे रखा है, तो हर पृष्ठ से फ्लक्स बराबर जाएगा। तो प्रत्येक फ्लक्स से कितना जाएगा, तो 6 से भाग दे देंगे, तो ये आंसर निकल के आएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, तीसरा। तो तीसरा जो हमारा सवाल है वो है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोली पृष्ठ के केंद्र पर, एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है, आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि गोली पृष्ठ है, गोला है, उसके सेंटर पर जो है ये चार्ज रखा हुआ है। जैसे ये गोला है, इसकी रेडियस कितनी है, इतनी मीटर है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ कितना है, 7.6। तो जानते हैं कि जो फाई ई कुल क्या होगा, तो गॉस की प्रमेय से Q/ε0 होता। ठीक, तो हम कहा कि पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो Q की वैल्यू है 7.6 माइक्रो है, तो ये कूलाम हो जाएगा। इसका मान होता है 8.86 या 8.5 10⁻12। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप उस पर नीचे वाले से भाग देंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आया है रिजल्ट 8.6 गुणे 10⁻6 वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम मीटर
स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल गुणा भाग है, तो ये रिजल्ट आप इसे मिलान कर लीजिए। मैं उत्तर देख कर लिख दे रहा हूँ। अब पूछा है इसमें और एक सवाल पूछा है कि पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। इसी में सवाल है कि यदि पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, 2 गुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी बंद पृष्ठ के भीतर अगर कोई चार्ज रखा है तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल यानी बीमाओं पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर किस पे करता है कि वो पृष्ठ किस माध्यम में रखा गया है, माध्यम पे निर्भर करता है। और आवेश जो उसके अंदर है उसकी प्रकृति, मात्रा क्या, उस पे निर्भर करता है। तो माध्यम पे निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है, और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता। तो चूंकि उसकी त्रिज्या दुगनी तिगुनी कुछ भी कर दिया जाए, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो त्रिज्या को दुगनी करने पर गोली पृष्ठ की त्रिज्या 2 करने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बहुत सिंपल सवाल है, फार्मूला ही बेस्ड है। इसमें यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स जो निर्गत होता है वो इसकी ज्यामिति पे निर्भर नहीं करता, आकृति पर, आकार पर, क्षेत्रफल पर। चलिए एक तो चौथा सवाल है हमारा, किसी बंद सतह में प्रवेशित फ्लक्स, किसी बंद सतह में प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या है, 2000 वोल्ट मीटर है। कितना है, 2000 वोल्ट मीटर है। तथा उसी सतह से निर्गत फ्लक्स कितना है, 8×10⁻³ वोल्ट मीटर है। सतह के अंदर आवेश की गणना करना है। सतह के अंदर स्थित आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए तो कितना आवेश आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, जानते हैं आप कि किसी पृष्ठ बंद सतह में जो फ्लक्स प्रवेश करता है तो प्रवेशित फ्लक्स को हम लोग निगेटिव लेते हैं। ऐसा आया भी था, हमने करके भी देखा था, जब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे तभी बता दिया था कि पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स नेगेटिव आया भी था, क्योंकि थीटा 180 अंश होता है, cos 180 अंश का मान माइनस होता। फ्लक्स से निर्गत पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस समय थीटा जो होता है वो 0 होता है, cos 0 का मान 1 आया था, तो वह पॉजिटिव आता है। तो जानते हैं कि प्रवेश करने वाला नेगेटिव, निर्गत पॉजिटिव होता है। तो अब नेट फ्लक्स लेंगे कि उसके अंदर से नेट फ्लक्स निकलेगा कितना। तो बंद सतह से जो है
निर्गत नेट फ्लक्स क्या होगा, बंद सतह से निर्गत जो है, अब नेट फ्लक्स लेंगे, निर्गत नेट विद्युत फ्लक्स वो फाई ई है। क्या होगा, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब कौन बड़ा है, देखिए ये 8000 है, ये निकलने वाला 8000 है, प्रवेश करने वाला 2000 है, ये माइनस से पॉजिटिव पर जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा। इसको लिखेंगे प्रवेश प्लस इसको लिखेंगे निर्गत। तो जाहिर सी बात है प्रवेश वाला क्या है -2000 है और निर्गत कितना है 8000 है ना, वोल्ट मीटर। तो हमारा जो नेट आएगा वो कितना आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 6000 वोल्ट मीटर फ्लक्स आएगा नेट। इतना फ्लक्स पृष्ठ से प्रवेश करेगा। 8000 था वो तो। अब जो है हमको फाई, अब यहाँ पे गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम से, गॉस की प्रमेय से हमें क्या पूछा है, चार्ज पूछा है, क्यू कितना होगा, क्यू पूछा है कि इसके अंदर जो बंद सतह के अंदर क्यू कितना रखा। तो हम जानते हैं कि ये होता है क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन फाई ई। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अभी नेट जो आया था वो 6000 आया था कूलम। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो आंसर आया है 0.53 माइक्रो कूलम। आप कैलकुलेट करके इसे आंसर को चेक कर लीजिएगा कि सही है कि गलत। बिल्कुल। तो आप जानते हैं कि प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव होता है, निर्गत पॉजिटिव होता है। हालांकि कुल जब लेंगे तो जोड़ेंगे तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, घट के आएगा 6। यानी कि निर्गत, अगर ये बड़ा होता है तो हम कहते प्रवेश करने वाला ये है, वो बड़ा है तो इसलिए निर्गत होगा, नेट जो फ्लक्स होगा निकलेगा। और हम गॉस की प्रमेय से जानते हैं ये होता है तो हमें क्यू चाहिए तो इसका इसमें गुणा कर दें, क्यू मिल जाएगा। ठीक, तो ये था सवाल, ये था उसका हल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अपने अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है, जो भी नंबर है, चौथा 5वां, कह रहा है कि 4 + 4 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम +3 माइक्रो कूलम एवं -9 माइक्रो कूलम, कितने हुए, 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर है। 4 आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर है तथा 8 माइक्रो कूलम का आवेश पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर है। पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कितना फ्लक्स निर्गत होगा ये मालूम करना। तो जाहिर सी बात है कि आप गॉस प्रमेय में आप उसके कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य या उसकी विशेषता, गॉस के प्रमेय की विशेषता ही कह लीजिए कि जो बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स पास होता है या गॉस की प्रमेय जो लागू होती है वो बंद पृष्ठ पे लागू होती है, और चार्ज जब पृष्ठ के अंदर होता है तब फ्लक्स निकलता है, निर्गत होता। अगर चार्ज
बंद पृष्ठ के बाहर है तो उसके कारण कोई फ्लक्स पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। तो हमने इसको पहले ही बताया था कि अगर कोई चार्ज पृष्ठ बंद पृष्ठ के बाहर है तो बंद पृष्ठ से होकर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये वाला चार्ज चूंकि बाहर है तो ये कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा। ये सब चार्ज इसके अंदर है। तो जाहिर सी बात होती है कि जो बंद पृष्ठ होता है उसके अंदर जो चार्ज का वितरण होता है वो तो उसका नेट चार्ज लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नेट चार्ज। तो बंद पृष्ठ के भीतर कितने चार्ज हैं? अब देख लीजिए, +4 माइक्रोकुलाम है, +6 माइक्रोकुलाम है, +3 है, -9 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम बाहर है। तो ये तो फ्लक्स बनाएगा नहीं, जो ही बनाएंगे ये बनाएंगे। तो गॉस के नियम से क्या हो जाएगा? नियम से पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वो Q बट्टे नेट, ये जो है इनसाइड जो होता है नेट चार्ज। तो नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा? सबको जोड़ेंगे, 4 माइक्रोकुलाम +6 माइक्रोकुलाम +3 माइक्रोकुलाम -9 माइक्रोकुलाम, यानी इनको बीजगणितीय ढंग से जोड़ा जाता है। अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कई आवेश उपस्थित हों तो उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग लिया जाता है, वही नेट आवेश होता है और उसी आवेश के कारण पृष्ठ से जो है फ्लक्स पास करता है। तो हम उसके अंदर कितना नेट आवेश है? तो 6 4 10 3 13 में से 9 घट जाएगा तो 4, ये 4 माइक्रोकुलाम +4 माइक्रोकुलाम +/ε0। अब 4 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6 कुलाम, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। ये वोल्ट मीटर कहिए या न्यूटन पर कुलाम मीटर स्क्वायर। अब इसे जब हम हल करेंगे, इसको ये गणितीय प्रक्रिया है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसको खुद करिएगा। हम हल करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आंसर मिला लीजिए, जो आंसर निकल के आया है वो 4.524 × 10⁵ वोल्ट मीटर। चेक कर लीजिएगा। तो ये हल था। तो जैसे ही अगर अलग अलग प्लस माइनस टाइप के अलग अलग चार्ज अगर बंद पृष्ठ के अंदर स्थित हैं तो सभी चार्जों को बीजगणितीय योग किया जाता है, तब जाके नेट चार्ज आता है। क्योंकि ये अदिश राशि, इसको बीजगणितीय ढंग से जोड़ा घटाया जा सकता है। इसलिए हमने देखा कि उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो 4 है और यही फ्लक्स बनाएगा। और हम तो सिग्मा Q जो नेट चार्ज है ये रखेंगे, इससे भाग दे देंगे, ये रिजल्ट आएगा। तो यही इतना फ्लक्स इससे होकर गुजरेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक, हमारा जो अगला सवाल है, जो भी है 6वां 7वां जो भी है, लिखा है कि एक अर्धगोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा? वक्र पृष्ठ से पूछा है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा? पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स कितना होगा? पूछा है कि यदि विद्युत क्षेत्र
कितना होगा यदि विद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्र नंबर ए है इसके आधार के समांतर हो, इसके आधार के समांतर हो, बी है इसके आधार के लंबवत हो, इसके आधार के क्या हो, लंबवत हो, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है। अब देखिए कि एक अर्धगोला है, पहला केस है कि विद्युत क्षेत्र जो है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, ये डायरेक्शन है, अर्धगोला ऐसा है, तो ये जो है इसका जो पृष्ठ है अर्धगोले का, उसके क्या है ये समांतर। तो देखिए ये जो इसका पृष्ठ है इसके ये क्या है समांतर है, और पूछा है कि इसके वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है इस वक्र पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर कहीं भी इसके सेंटर से इस डायरेक्शन में होगी, यानी इसकी एरिया अगर मान लेते ए है तो ये होगी और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री। तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हमें यहाँ पे जो है वो विद्युत फ्लक्स का जो इसका गणितीय मेथड है, फ्लक्स किसी पृष्ठ से कितना गुजरता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से वक्र पृष्ठ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है ई ए अगर इसकी रेडियस आर है, मान लो अगर इसकी रेडियस क्या है आर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कास हो जाएगा 90, मतलब हो गया 0। तो जब उसके आधार जो इसके छेद के अगर समांतर हो तो वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा 0, क्योंकि सारे फ्लक्स जो है इसके आधार से होकर के बाहर चले आएंगे, यानी इसके वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो इसके वक्र पृष्ठ की डायरेक्शन है जिसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से 90 डिग्री कोण पे है, इसलिए cos 90 का मान 0 होगा, तो इसके वक्र पृष्ठ से होकर कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी वाली में कह रहा है कि जो ये गोला है अर्धगोला है, इसके लंबवत है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है इसके लंबवत, कहा है ना इसके आधार के लंबवत, आधार के लंबवत यानी कि ये ई की डायरेक्शन ऐसे है, और जाहिर सी बात है वक्र पृष्ठ की जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही होगी, वक्र पृष्ठ की डायरेक्शन भी क्या होगी वो इधर ही होगी, रेडियस मान लीजिए इसका आर है। अब यहाँ पे क्या है थीटा क्या है 0 है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे जो है हमें इसकी एरिया तो पता है कि ये रेडियस आर है, तो इस वृत्ताकार भाग की जो है वो पाई आर स्क्वायर होगी। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखा हो या कोई पृष्ठ रखा हो तो उस पृष्ठ से होकर के कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है, जबकि हमने विद्युत फ्लक्स में लास्ट में 2 सवाल बताए थे उसके न्यूमेरिकल में, और वहाँ पे लिखा भी था कि अगर किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पृष्ठ हैं, एक वक्र है एक समतल, ये समतल पृष्ठ है और ये वक्र है, तो जो नेट फ्लक्स होगा 2 पृष्ठ से गुजरेगा, एक समतल से गुजरेगा दूसरा वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे हम जो फाई ई लेंगे वो समतल के लेंगे और प्लस
फाई ई क्या होगा, वो वक्र पृष्ठ के लिए। तो वक्र पृष्ठ का ही पूछा है कि जब छेद इसके आधार के लंबवत होगा तो वक्र पृष्ठ से कितना गुजरेगा। हालांकि यहाँ पे इस समतल पृष्ठ में प्रवेश करेगा और वक्र पृष्ठ से निकलेगा, लेकिन जो टोटल फ्लक्स होगा इसीलिए जीरो होगा कि जितना प्रवेश कर रहा है उतना निकल जा रहा है। तो किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरता, ऑलरेडी हम जानते थे, ये हो जाएगा जीरो। और समतल से कितना प्रवेश करेगा, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये समतल पृष्ठ है और इसकी जो डायरेक्शन है छेद की, ये वक्र पृष्ठ की ऊपर है, लेकिन इस समतल पृष्ठ की क्या है, मान लेते हैं ये ए डैश है, ये नीचे की दिशा में। अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, -180 अंश। तो ये फ्लक्स जो है माइनस आएगा ई, और इस पृष्ठ समतल पृष्ठ की जो एरिया होगी वो पाई आर स्क्वायर है। हालांकि हम यहाँ लिखते हैं कॉस, या नहीं माइनस कॉस 180 का मान माइनस आता, और हमें वक्र पृष्ठ का पूछा है, इसकी एरिया चूंकि दिया नहीं है, वक्र पृष्ठ की एरिया क्या है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि देखिए जितना समतल से गुजरेगा उतना ही वक्र पृष्ठ से निकलेगा। तो एक चीज आप यहाँ पे अगर वक्र पृष्ठ की एरिया हालांकि पूरे गोले की होती है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे की होगी 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर रख के डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि जितना इस समतल से प्रवेश करेगा वही ना वक्र पृष्ठ से निकलेगा। तो समतल से प्रवेश कर रहा है ई पाई आर स्क्वायर, चूंकि प्रवेश करता है इसलिए नेगेटिव होता है, तो वही तो फ्लक्स वक्र पृष्ठ से निकलेगा। तो हम इस तरह से लगाएंगे कि टोटल फ्लक्स इन दोनों पृष्ठ से होकर वो जीरो होता है, अभी हमने बताया था। तो समतल से ये, तो वक्र पृष्ठ से कितना होगा, तो जाहिर सी बात है वक्र ये उधर चला जाएगा, तो फाई ई जो है वो वक्र पृष्ठ से कितना गुजरेगा, तो वो जाके उधर प्लस ई पाई आर स्क्वायर, ये आंसर हमारा है। अगर हम इसकी एरिया लिख देंगे तो वहां पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, रॉन्ग आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो समतल से फ्लक्स हो रहा है तो वही तो वक्र पृष्ठ से निकल रहा है। तो यहाँ पे ये आइडिया है कि पूरा फ्लक्स जो है, पूरे नेट फ्लक्स वो जीरो होता है। तो यहाँ पे दो पृष्ठ है, एक वक्र एक समतल, दोनों का मिलके क्या होता है, जीरो। तो ये समतल से कितना प्रवेश कर रहा है, तो ई पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो ये इधर पक्षांतर कर लेंगे, जो कि जितना प्रवेश किया उतना निकलेगा। तो ये आंसर है। ठीक, तो अगर जो लोग यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे वो आंसर गलत आ जाएगा। तो जल्दी से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक, अब ये है कि जो भी नंबर है यहाँ पे डाल दीजिए। एक ऐसा सवाल हम लेने जा रहे हैं, एक दो सवाल, हालांकि हमें लगता है कि ये बोर्ड लेवल के थोड़ा सा हट के है, बोर्ड में ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता है। अभी तक जो हमने बीच के सवाल बताए वो बोर्ड लेवल के थे और बहुत सिंपल होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइडिया पता होना चाहिए। ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोन है, ये कोन है, ठोस है, और इसके शीर्ष पर, ये शीर्ष पे चार्ज क्यू रखा है। यहाँ पे ये होना चाहिए कि चार्ज जो है वो कोन के शीर्ष पे रखा होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं। कहाँ पे रखा होना चाहिए, शीर्ष पे। तो इस चार्ज के वजह से इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा ये बताना है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है, इसका प्रूफ भी है, तो प्रूफ नहीं है यहाँ पे, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। मान लेते हैं कि इसका ये जो रेडियस है क्या है, आर है, हाइट कुछ भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, और ये जो है अर्ध शीर्ष कोण है, मान लीजिए थीटा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्ध शीर्ष कोण।
तो इस घन से होकर के कितना फ्लक्स पास करेगा, मतलब इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इससे भी होकर के जाएगा। तो चूंकि अब यहाँ पे हम लोग कॉस की प्रमेय तो लागू नहीं कर सकते, तो इसे मतलब एक ऐसी आकृति बनाएंगे सिमेट्रिकल कि इसे ढक देंगे तो ये आ जाएगा, तो बनेगा एक बेलन। क्या बनेगा? एक बेलन, या सॉरी ये बन सकता है गोला। क्या बन सकता है? गोला। सिमेट्रिकली अगर ये क्या बन सकता है? एक गोला बन सकता है। अब देखिए गोले के सेंटर पे आ गया। अब जिसकी रेडियस या वो आप एच कह सकते हैं, कुल फ्लक्स इससे क्या गुजर जाएगा? वो Q/ε0। लेकिन इससे कितना गुजरेगा? तो हालांकि यहाँ मैथमेटिक्स लगाएंगे तो थोड़ा सा तब भी आएगा, लेकिन एक यहाँ पे ट्रिक है। तो अगर किसी कोन के शीर्ष पे Q चार्ज रखा तो उस कोन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई कोन होता है Q/एक शुद्ध ε0 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? अब जैसे ये है आधार बटे कर्ण, कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका h² r²। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार h है, कर्ण क्या है? h² और r²। तो इस ये भी लगा सकते हैं आप। अगर हमें ये कोड पता है तब तो ये लगाएंगे, अगर कोड ना पता हो करके अगर ये दोनों साइड पता है इसकी, तो आप ये लगाइए 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये रख दीजिए जी। ये दोनों फार्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी है कि ये कैसे आया है, तो प्रूफ यहाँ नहीं है, डायरेक्ट आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और सवाल लगा सकते हैं। चलिए इसी पे आधारित एक सवाल है कि एक जो है, मान लीजिए ये बेलन है जिसकी जो लेंथ है 2r है। क्या है? 2r है और इसकी जो रेडियस है वो r है। इसकी रेडियस क्या है? r है और इसके सेंटर पे एक चार्ज q रखा है। हालांकि आप मैथमेटिक्स से भी इसके प्रूफ कर सकते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ से पूछा जाए कि इसके वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, समतल पृष्ठ को छोड़ करके इसके वक्र पृष्ठ से कितना गुजरेगा, यानी कि जो वक्र पृष्ठ है इसका। तो आप इस सवाल को हल करने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसके सेंटर से इसको मिला दीजिए और इससे यहाँ मिला दीजिए, और ये R और ये भी R हो जाएगा, तो यहाँ पे दो कोण बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो फ्लक्स जाएगा इस कोण से बनाते हुए और इस समतल पृष्ठ से निकलेगा, और इस तरह से इसमें बनाते हुए इस समतल पृष्ठ से निकलेगा। बाकी जो फ्लक्स होगा वो वक्र पृष्ठ से ही निकलेगा। तो हमें ये दोनों कोण के फ्लक्स पूरे फ्लक्स में से घटा देना। अब देखिए ये कोण के सेंटर पे है, तो गॉस की प्रमेय से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फाई ई जो है कुल क्या हो जाएगा गॉस की प्रमेय से ये। अगर हमें पूछेगा वक्र पृष्ठ से, यानी कि फाई ई जो है वो वक्र पृष्ठ से कर्व एरिया से कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि इन दो कोण से होकर जो फ्लक्स गुजर रहा है उसी को कुल में से घटा देंगे। मतलब इस कोण से और इस कोण से जो फ्लक्स निकल रहा है उसको घटा देंगे, जो बचेगा वो फ्लक्स
किससे आएगा, वक्र पृष्ठ से आएगा। किससे होकर गुजरेगा, तो वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। तो क्या करेंगे, ऐसा ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, तो इस क्यूब पूरे में से क्या करना है, इसको घटा देना है, फाई ई कोण। अब जाहिर सी बात है, इस अगर ये के शीर्ष पे अगर चार्ज रखा हो तो इस कोण से होकर कितना फ्लक्स गुजरता है, तो ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, अब इसका मान होता है Q2 ε0 1 - cos थीटा। तो देखिए कि ये और शीर्ष कोण होता है थीटा, मान लीजिए आधा आधा। तो अगर तो हमें देखिए कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा r² प्लस r², मतलब यहाँ से cos थीटा हो जाएगा, आधार क्या है r और कर्ण जो है √2r²। तो r बाहर आगे कट जाएगा 1/√2, यानी थीटा मतलब अगर यानी कि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। तो अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ तब तो हम डायरेक्ट वो मान रख देंगे, अगर नहीं दिया है तो इन साइड से हम निकाल लेंगे कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है जी। या आप r यहाँ पे रख दीजिए r² बटे ये, अरे cos थीटा है तो वो आधार बटे कर्ण डायरेक्ट यही रख दीजिए। हमने यहाँ पे cos थीटा को साइड के रूप में भी यहाँ लिख दिया है, तो आप चाहे तो ये आधार रखिए, एक कर्ण रखिए। तो हम रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए r, ये हमने हल किया तो कितना आया 1/√2, ये 2 से 2 कट गया। तो हमारा फाई ई जो वक्र पृष्ठ से आया, अब देखिए ε0 में से, अब देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो यही आएगा और माइनस से जाके प्लस हो जाएगा। तो Q√2ε0 ये कट जाएगा तो कितना गुजरेगा √2ε0, ये आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए एक इसी ट्रिक पे आधारित एक आखिरी सवाल है। कि एक रिंग है, इसका सेंटर O है और रेडियस R है, उससे x दूरी पर एक चार्ज Q रखा है, तो इस चार्ज के कारण इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए अब क्या करेंगे कि इसके जो सिरे हैं इसको मिला करके क्या बना लेंगे, कोन टाइप का। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ये होकर ये जो फ्लक्स ऐसे होकर जाएगा वही पास करेगा। तो फाई ई जो रिंग है वो किससे पास, तो ये हम ट्रिक लगा देंगे 1 - cos थीटा। अब cos थीटा का मतलब क्या होता है, ये कर्ण बन जाएगा r² x²। तो cos थीटा का आधार बटे कर्ण का आधार ये है, कर्ण ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर x और r की वैल्यू पता है तो कितना फ्लक्स गुजरेगा रिंग से वो हम बता लेंगे। तो हालांकि एक अलग टाइप का सवाल है, ये बोर्ड लेवल का नहीं है, इस तरह का सवाल तो बोर्ड में नहीं पूछेगा, एक ट्रिक है, थोड़ा सा हायर लेवल मतलब एक कंपटीशन लेवल का सवाल था। तो चलिए, और जो बोर्ड लेवल का है वो फार्मूला ही बेस्ड होता है, उसी को घुमा फिरा के इधर अगर कभी चार्ज पूछ लिया, फ्लक्स पूछ लिया, चार्ज दिया है तो फ्लक्स पूछ लिया, फ्लक्स दिया है तो चार्ज पूछ लिया, उसी में कुछ इधर उधर कर सकता है। तो थोड़ा वो हमने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, और उस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख करके सवाल बढ़िया से पढ़ करके आप लगाएंगे
तो सवाल बिल्कुल नहीं गलत करेंगे और परीक्षा में सवाल 100% हल करके आएंगे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मुझे लगता है कि आपको बातें हमारी समझ में आई होंगी। तो पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए सवालों में। किसी भी किताब से कोई भी सवाल हो आप उसको लगाते रहिए। तो अब अगले वीडियो के लिए तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।